तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गणित मंत्रा में। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को एलसीएम का फुल कॉन्सेप्ट देने वाला हूं, पूरे डिटेल तरीका से बताने वाला हूं, क्योंकि आज की इस वीडियो को देखने के बाद आपका भी ना तो एलसीएम का फुल फॉर्म भूलिएगा, ना एलसीएम का हिंदी में क्या कहते हैं, बहुत ही अच्छे तरीका से मैं सिखाने वाला हूं। मैं आपको एकदम मजबूत तरीका से सिखाऊंगा कि एलसीएम कैसे ज्ञात किया जाता है, एलसीएम को स्टेप बाय स्टेप बनाने की तरीका क्या है, बहुत ही सिंपल तरीका से सिखाऊंगा। अगर आप इंटरेस्टेड है एलसीएम सीखने के लिए तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए आज की इस क्लास को हम शुरू करते हैं। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं कि एलसीएम होता क्या है। तो एलसीएम को हिंदी में लघुत्तम समापवर्तक बोला जाता है। एलसीएम को हिंदी में लघुत्तम समापवर्तक बोला जाता है। अब ये बात रही कि इस एलसीएम को तो सिर्फ लघुत्तम समापवर्तक नहीं बोल सकते हैं, इसमें तो तीन ही है। तो एलसीएम का मतलब क्या होता है? लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल एलसीएम का जो फुल फॉर्म होता है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। अब इस लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल को हिंदी में लघुत्तम समापवर्तक बोलते हैं। एलसीएम को हिंदी में हम लघुत्तम समापवर्तक बोलते हैं। इसका जो शॉर्ट फॉर्म होता है वो लस्सा होता है। क्या होता है? लस्सा। आप इसको शॉर्ट में लस्सा बोल सकते हैं, एलसीएम बोल सकते हैं। अगर फुल नाम बोलना है तो लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल बोल सकते हैं। अगर इसको हिंदी में बड़े नाम बोलना है तो लघुत्तम समापवर्तक बोल सकते हैं। यही मैं आपको आज सिखाने वाला हूं। तो देखिए कैसे बनाया जाता है एलसीएम, स्टेप बाय स्टेप आपको सीखना है। एकदम आप एलसीएम का अगर कॉन्सेप्ट पकड़ना चाहते हैं तो मेन कॉन्सेप्ट यह है कि इसमें काटना आपको आना चाहिए। ये आपको नजर में होना चाहिए कि आखिर वो है संख्या तो कौन से अंक से कट सकती है, कौन से नंबर से कट सकती है। जैसे मैं बोल दूं 6 तो आप बोलेगा 6 तो 2 से भी कटेगा और ये 3 से भी कटेगा और ये खुद से भी कट रहा है। इस तरीका से आपको थोड़ा एनालिसिस माइंड में होते चले कि हाँ मैं जो नंबर हमारे पास है वो इससे कटेगा, इससे कटेगा, इससे कटेगा, इससे कटेगा। थोड़ी बहुत फिर थोड़ी बहुत तो हम प्रैक्टिस करा देंगे। अब आपका कुल मिलाकर 100% हो जाएगा। आइए करना क्या है, सबसे पहले आपको गिनती गिन लेना है 1 2 3 4 5 6 इस तरीका से डॉट डॉट, मतलब कि इस तरीका से गिनती गिन लेना। इस गिनती में आपको एक को मानने नहीं रखना है, एक को आपको नहीं मानकर चलना है। एलसीएम बनाने के खास विधि में मान लेना है कि एक फोकट में है, इस पे कोई रिसर्च नहीं, एक एकदम खत्म कर दीजिए। आपको जो स्टार्ट करना है वो आप मानकर चलिए 2 से, उसके बाद 3, उसके बाद 4, उसके बाद 5, उसके बाद 6। तो बोलिएगा एक छोड़कर 2 3 4 5 6। पर करना क्या है, करना क्या है मेरे दोस्त कि मैं आपको सवाल दिया एलसीएम का। अब आपको एलसीएम बनाना है तो आपको ये चेक करना है कि क्या वो 2 से कटेगा। और देखिए अगर 2 से कटेगा तो कम से कम 2 संख्या कटना चाहिए। अगर 3 से कट रहा है तो कम से कम 2 संख्या कटना चाहिए। 4 से भी काट रहे हैं तो कम से कम 2 संख्या कटना चाहिए। मतलब आपको जब भाग उसमें लगाना है तो कम से कम 2 संख्याएं कटना चाहिए। 2 से ज्यादा भी कट सकते हैं पर 2 से कम नहीं कटना चाहिए। आपका एलसीएम बनाने का यही मेथड है। अभी तक मैं आपको बोलकर समझा रहा था, आपको कुछ समझ में नहीं आया, मौखिक कुछ समझ में नहीं आया। अब हम यहाँ प्रैक्टिकली और आपको लिखित रूप से समझाएंगे तो 100% आपको समझ में आएगा। चलिए मैं आपको एक एलसीएम का सवाल लेता हूं, उससे मैं स्टेप बाय स्टेप आपको समझाता हूं। ओके, तो चलिए देखिएगा ध्यान से वीडियो को कि एलसीएम को कैसे बनाया जाता है। पर ये माइंड में जरूर रखना है कि सबसे पहले जो आपको चेक करना है वो 2 से, 2 से अगर ना कटे तो 3 से, 3 से ना कटे तो 4 से, 4 से ना कटे तो 5 से। मतलब स्टेप बाय स्टेप आपको बढ़ता चलना है। लेकिन ये सबसे कटे लेकिन कम से कम 2 कटना चाहिए। 2 मतलब एक जोड़ा संख्याएं कटना चाहिए। एक जोड़ा में आपका होता है 2 पीस। एक जोड़ा में कितना होता है मेरे साथियों? 2 पीस होता है। तो कम से कम 2 पीस संख्याएं एक से ही कटना चाहिए। 2 से काट रहे हैं तो 2 पीस कटना चाहिए, 3 से तो 2 पीस कटना चाहिए। ओके, तो चलिए हम एग्जांपल के थ्रू आपको समझाने की अच्छे और बेहतरीन ढंग से कोशिश करते हैं। ओके, तो सबसे पहले मैं आपको एक शब्द बोलता हूं, वो आप हमेशा गौर करते हैं कि आपको धीरे 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 ऊंचाइयों पे चढ़ना है। क्यों? क्योंकि हमेशा जब धीरे धीरे आप ऊंचाइयों पे चढ़िएगा तो आप जो कदम रख रहे हैं धीरे धीरे वो आप परफेक्ट तरीका से रखिएगा। अगर वही कदम आप दौड़ कर रखते हैं तो ज्यादा परसेंटेज है कि आप गिर सकते हैं, पर वो कदम आप संभल कर रखते हैं तो उतना तो आशा नहीं है कि आप गिर सकते हैं। तो इसीलिए मैं आपको एकदम सिंपल प्रश्न लिया हूं। इस सिंपल प्रश्न के मदद से मैं आपको बहुत कुछ क्लियर करने वाला हूं।
मैं आपको क्या बोला कि सबसे पहले आपको चेक करना है छोटी सी छोटी संख्या 2 से, क्या 2 से ये संख्याएं कट रही है? कटना भी चाहिए तो कम से कम एक जोड़ा मतलब 2 पीस कटना चाहिए। तो दिमाग लगाइए कि क्या हम 2 से लगाएंगे तो ये 8 कटेगा, मतलब 2 इस 8 को काट देगा, तो 2 8 को तो काट देगा। क्या 2 इस 6 को काट देगा? तो बिल्कुल काट देगा। मतलब 2 का टेबल में 8 भी आता है, 2 का पहाड़े में 6 भी आता है। इसका मतलब 2 तीनों को दोनों को काट देगा और कटना भी चाहिए 2। लेकिन बात कोई करे कि अगर हम 2 से ना डायरेक्ट 3 से लगाकर देखें तब, तो 3 से लगाइएगा तो 3 से 8 कटेगा नहीं कटेगा? बिल्कुल गलत हो गया। और मैं बोला कि कटना चाहिए तो कम से कम 2 संख्याओं से। देखिए मेरे साथियों, कई लोग बोलते हैं कि एक संख्या नहीं, वो कीजिएगा लंबा होगा। मैं जो आपको दे रहा हूं परफेक्ट दे रहा हूं, इस तरीका से कभी एलसीएम गलत नहीं होगा और कम ही समय में आपसे बन जाएगा। तो क्या 2 से लगेंगे? बिल्कुल लगेंगे। तो 2 इस 8 को कितना बार में काटेगा? तो 2 चौके 8 यानी 4 बार में इसको काटेगा। 2 6 को कितना बार में काटेगा? 3 बार में काटेगा। काट रहा है कि नहीं? 2 4 8 को 4 बार में काटेगा, 2 6 को 3 बार में काटेगा। अब देखिए कि क्या 2 से लगेगा, तो 2 से जब लगाएंगे तो 4 तो कट जाएगा, पर ये 3 नहीं कटेगा। अच्छा 3 से लगाइएगा तो ये 3 कटेगा पर 4 नहीं कटेगा। 4 से लगाइएगा तो ये 4 कटेगा, 3 नहीं कटेगा। मतलब आप कुछ से भी लगा रहे तो एक संख्या कट रहा है, लेकिन मैं बोला कि नहीं, कम से कम 2 संख्याएं कटना चाहिए। अब तो नहीं कट रहा है। अब आपको क्या करना है, सबको यहाँ पे लाना है और जो बच गया, जितने बार में कटा था 2 बार में, 1 बार में लगा था 2 लिखना है। बच गया 4 मल्टीप्लाई, बच के गया 3, सबको मल्टीप्लाई कर देना। 2 4 जा यानी 2 चौके 8, 8 3 24। मेरे साथियों, आप ये कह सकते हैं कि 8 और 6 का जो एलसीएम हुआ वो 24 आएगा, 24 आएगा। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाया। अब चलिए हम और एक एग्जांपल लेते हैं, उससे और अच्छे तरीके से मैं आपको समझाता हूँ। बस मैंने यहाँ क्या किया, अगर कोई, मैं एक और सपोज, तब आप जैसे सोच रहे हैं मैं उस तरीका से आपको सोचकर बताता हूं। बोलेगा कि 8 है, 6 है, हम 2 से लगाए तो 4 आया, 3 आया। चलिए अब हम 3 से लगा देते हैं तो ये 4 नहीं कटेगा, 1 नहीं कटेगा। फिर हम 4 से लगा दिए तो ये एक बार में 1, मतलब नीचे 1 1 भी आना चाहिए। ये मेथड कीजिए या ये कीजिए, दोनों से आंसर सेम आएगा। मतलब सबको हम गुना करेंगे, 2 3 4 करेंगे, 2 तिया 6, 6 चौके 24, मतलब इससे भी 24 आया, इससे भी 24 आया। पर ये जो जोड़ा कटने वाला है ना मेरे साथियों, ये बहुत आसान होता है। आसान क्या होता है कि 1 से 2 लाइन में बन गया, इसको गिनिए 1 2 3 लाइन में आया, आपको मुश्किल लगेगा। और जो मैं आपको बता रहा हूं बिल्कुल परफेक्ट बता रहा हूं, बहुत ही अच्छे तरीका से बता रहा हूं। इस ट्रिक को फॉलो कीजिए, इस मेथड को फॉलो कीजिए, इसको आप बंद कर लीजिए कि नीचे 1 1 लाना ही है, लाना ही है। ऐसा कभी मत करना है, 1 1 नहीं लाना है। अगर जब 2 संख्याएं न कटेगी तो हम छोड़ देंगे। चलिए हम दूसरे एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूं। ओके, तो मैं जो अगला सवाल ले आया हूं ये आपको हिला डालेगा, पर हिलाना नहीं है, आप प्रश्न को ही हिला डालिएगा। मैं क्या बोला कि सबसे पहले आपको छोटी संख्या से देखना है कि कटेगा नहीं। तो 2 से 16 भी कटेगा, 10 भी कटेगा, 8 भी कटेगा। तो 2 से काटेंगे, 2 अठे 16, 2 पंजा 10, 2 चौके 8, कट गया। क्या 2 से लगेगा? बिल्कुल लगेगा। 2 चौके 8, 5 नहीं कटेगा, छोड़ दीजिए, 2 दूना 4। हम क्या बोले कि कम से कम 2 संख्याएं कटना चाहिए। तो जब 2 से लगाएं तो ये 8 भी कटा, 2 से लगाएं तो ये 4 भी कटा। फिर आप 2 से लगा सकते हैं, तो 2 दूना 4, 5 का 5 रहेगा, 2 एकम 2। अब अगर आप 2 से लगाइएगा तो एक ही कटेगा, एक ही काटने वाला है, कटने वाला है। 5 से लगाइएगा तो एक ही कटने वाला है, आप छोड़ देना। सबको क्या कर देना, मल्टीप्लाई। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5। अब क्या होगा, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16 और 16 पच्चे 80। ये आपका एलसीएम हो गया। तो अब हम उम्मीद करते हैं कि आपको एलसीएम ज्ञात करना आ गया होगा। तो चलिए इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके आप जरूर बताइएगा। चलिए मिलते हैं अब अगले वीडियो में।